हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरम 9.3 और एग्जाम्पल 3 चैप्टर 9 का क्लास 9th की। तो मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं थ्योरम 9.3 और उसके बाद डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 3। यह है थ्योरम 9.3 और 9.2 का कन्वर्जी है एक तरीके से, जैसे कि बताया मैंने। टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस तो बना लेते हैं, और इक्वल बेस तो सेम बेस बना लेते हैं। कोई ये बेस मान लेते हैं BC, ये उनका बेस है, ठीक है, दो ट्रायंगल्स का। एंड इक्वल एरिया, और दोनों के एरिया इक्वल हैं। तो दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल तो ये बना लिया और एक और ट्रायंगल बना लिया कोई ये। ठीक है, इसको थोड़ा सही से बना लेते हैं। ठीक है, ये BC, एक ट्रायंगल तो ये बना लिया और एक ट्रायंगल ये बना दिया। इनका सा रैंडम सा एरिया ले लेते हैं कि बराबर यूँ, तभी इनका एरिया बराबर हो पाएगा, मुझे पता है पहले ही, तो इसलिए। या इसको भी थोड़ा सा करते हैं वेरिएशन यहाँ से भी, वरना समझ में नहीं आएगा। तो ये भी हल्का सा अंदर की तरफ। इस तरीके से ये दो ट्रायंगल हमने बना लिए। अब ये दो पैरेलल के बीच में ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इनको पॉइंट को नाम भी दे देते हैं। BC AD। ठीक है, तो ये बन चुके हैं। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन या प्रूफ जो लिखना चाहो उसमें क्या लिखना है, ड्रॉ टू ट्रायंगल्स, ड्रॉ टू ट्रायंगल with same base BC to triangle ABC and DBC। and triangle DBC with same base BC। तो दो ट्रायंगल बना लिए हैं सेम बेस BC पे। ठीक है, जिनका बेस सेम है। एंड एरिया इज ऑल्सो इक्वल, दोनों का एरिया भी इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगी इसके बाद ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन। अब फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ये DBC। अब ये हो गया, ABC का एरिया क्या हो जाएगा, कुछ इसका
इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, यानी कि हाइट, और सेम ये इसकी हाइट। ठीक है, अब देखो इसका क्या एरिया होगा, एरिया। ठीक है, एरिया यहाँ पे इस पॉइंट को कुछ ले लो या मत भी लो, ठीक है, कुछ भी इनकी हाइट मान लो। ठीक है, एरिया ऑफ कुछ भी या इसको कुछ पॉइंट ही कर लो ड्रॉ। एरिया ऑफ एबीसी इसको लिख लो हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, क्या है बेस। ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला ये होता है। अब तो क्या है, तो उसमें क्या कर देंगे, ये होता है जॉइन एडी। ठीक है, अब एडी को ज्वाइन कर देंगे यहां से ये। अब जब एडी को ज्वाइन कर देंगे तो पता चलेगा ये बीसी के पैरेलल है। देखो कैसे, ज्वाइन एडी, एरिया ऑफ इसका क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ या फिर यूं कर लो ज्वाइन एडी, या ये मत लिखो ड्रॉ आ परपेंडिकुलर ए ई extension AE intersect extension of CB at E। तो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा E। तो ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ए इंटरसेक्ट कर रहा है जो एक्सटेंशन ऑफ सीबी के एक्सटेंशन को ई पे। ठीक है, अब सेम इधर भी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ठीक है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर क्या है, डी एफ ई एफ डी एफ इंटरसेक्ट एक्सटेंशन मतलब पहले सी बी से लिखा क्योंकि इधर की तरफ एक्सटेंस होता बी से, अब बी सी लिख दो, बी सी एक्सटेंस ऑफ बी सी एट एफ, ये वाला। ठीक है, तो इसको लिख लिया होगा आपने तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ से ठीक है। नाउ एरिया ऑफ नाउ इसको डाल लो 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ DBC। नाम लिखने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम
1 1 से हमने इनका एरिया इक्वल था, क्वेश्चन में भी दिया था, तो वो लिख लिया। अब क्या करना है, अब एरिया ऑफ एबीसी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाफ ऑफ ये ए इंटू बी सी, या सी भी लिख लो, इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ इसका बेस, क्या इसका वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी एफ, ये ट्रायंगल का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू बेस, हाफ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू बेस, तो ये हो जाएगा बेस क्या इसका BC। अब BC और C भी बराबर है तो BC से C भी कट जाएगा, हाफ भी बराबर है तो हाफ से हाफ कट जाएगा, इस 2 को इधर ले जाओगे तो कट जाएगा। ठीक है, अब बचा AE इज इक्वल टू DF। अब AE जो है वो DF के इक्वल आया है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये दोनों इक्वल है और पैरेलल है, ये दोनों पैरेललोग्राम है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद इसके नीचे क्या लिख देंगे, जब ये दोनों, इसको आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो इट इंप्लाइज दैट AD इज पैरेलल टू BC। बस यहां पे ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। अगर ये देखो AE और DF बराबर है, अगर जैसे कि अगर ये बराबर नहीं होते, तो देखो ये बराबर नहीं होते, तो ये लाइन इस लाइन के यानी कि BC के कभी पैरेलल नहीं हो सकती थी। चाहो तो ऐसे ले लो, BC क्योंकि छोटा है, तो ये लाइन कभी भी पैरेलल नहीं हो सकती थी। पैरेलल होने का ये दोनों, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, तभी ये लाइन पैरेलल, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, तो इसका मतलब ये लाइन पैरेलल है। ये आप थ्योरम 9.1 वगैरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब जिसने ये नोट कर लिया अच्छी बात है, जिसने ये नोट नहीं किया है वो नोट कर लो। अब डिस्कस करते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 3 फर्स्ट बोल दिया था शायद मैंने, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, रहेगा तो 3rd ही, गलती से बोल दिया था वो। सॉल्यूशन, सो दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू 2 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है, तो ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल ABC। वैसे बुक में दिया भी हुआ है और हम अपने हिसाब से करेंगे, और इसकी मान ली मीडियन है ये AD। ठीक है, ये इतना ड्रॉ कर लिया, और उसमें पूरा ड्रॉ करा हुआ दिया है बुक में अगर देखोगे तो। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में या प्रूफ में ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC such that median AD divide it into 2 triangle ABD and ADC। ABD एंड ADC, ये दो ट्रायंगल में इसको डिवाइड कर दिया, तो हमें प्रूफ करना है कि इन दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर है। ठीक है, उसके बाद एक और हमें करना है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर
टू बी सी फ्रॉम ए, फ्रॉम ए टू बी सी लिख लो चाहो तो वैसे। तो एक परपेंडिकुलर हमें यहाँ से ड्रॉ करना है, तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये रहा, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि ये जो दो ट्रायंगल है इनका एरिया इक्वल है, तो आसान सा है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल में बता ही चुका हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टॉप पॉइंट, ठीक है वो। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू, ए बी डी का बेस क्या है, बी डी, हाफ ऑफ, और इसको ए एम तो नाम दे दिया, एम, हाँ एम, ठीक है। बेस क्या है, बी डी, तो इंटू बी डी, इसको आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको आगे कर लो पीछे कर लो, इंटू ए एम हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेस से ऊपर का, ऊपर वाले पॉइंट ए का कितना है, एम, ए एम यानी कि। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, इसका क्या हो जाएगा, डी सी, इंटू इसका भी टॉप पॉइंट से नीचे की इस लाइन का डिस्टेंस कितना है, ए एम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए एम है, तो ये हो गया ए एम। अब देखो इनको इक्वेट करेंगे, ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है। अब इनका एरिया इक्वल है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो इनको इक्वेट करो, या तो देखो तो इसमें इसको रख लो, तो यहाँ पे से अब या इसको ही, ये दो चीजें आई हैं हमारे सामने। अब बी डी इक्वल टू डी सी होता है, देखो जब ये मीडियन इसको डिवाइड करेगी तो बी डी नीचे लिख दो, बिकॉज ए डी इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो एट या बी सी पे, ठीक है, बी सी पे मीडियन है, ये लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो यानी कि हम लिख सकते हैं बी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, ये मतलब होता है मीडियन का। अब जब बी डी और डी सी इक्वल है, ए एम और ए एम इक्वल है, तो ये पूरा एरिया भी इक्वल होगा। तो इनमें से चाहो इसको डाल लो थर्ड, अब चाहो तो सेकंड में इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दो या इसमें रिप्लेस कर दो, ठीक है। अब इसको लिख दो यहाँ पे, थर्ड पुट इन सेकंड या फर्स्ट, जो भी करना चाहो। सेकंड में पुट करा, तो सेकंड में पुट करने पे क्या आया, एरिया, पर ये ध्यान रखना चेंज करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू डी सी की जगह पे ले लिया बी डी इंटू ए एम, और इसको डाल लिया फोर्थ, इसको मान लिया फोर्थ, ठीक है। अब मैं मिटाने वाला हूं, तो जिसने नोट नहीं किया वो नोट कर लो, 1 2 3 4 5 6 इधर से मिटाने वाला हूं, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ। तो अब लिख लो लास्ट में, ये एडीसी का एरिया भी इतना है और एडीसी का एरिया भी इतना है और एडीबी का भी एरिया इतना है, और उसकी इक्वेशन का नाम क्या था, शायद फर्स्ट था, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए
BC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। अब अगला जो इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 4 वो डिस्कस कर लेते हैं। इससे अगर इसमें से कुछ नोट नहीं किया तो नोट कर लो, और अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5। एग्जाम्पल 4 को अभी डिस्कस नहीं करेंगे, इसको आप घर से कोशिश करिए। अगर ये आपको समझ में आ जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.3 के साथ, ताकि एग्जाम्पल के साथ अगर क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा आसान होता है। तो इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.3 को स्टार्ट करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।